पहला स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपन सुजलॉन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं भैया, काफी बड़ा एक फंडामेंटली भी चेंज हुई है चीजें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो सोची गई थी कि एक्सपेक्टेशन थे रिजल्ट आएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर आए नहीं। उसके बाद से शेयर में एक भारी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। एंड आज नीचे अगर देखो 5% तक गया था, बट क्लोजिंग यहाँ पे 3.5% कुछ पे आई है। तो मोटा मोटा यहाँ पे थोड़ा सा अभी वीक ही है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे शेयर चल रहा है। आपके सामने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है। और जब तक ये रेजिस्टेंस को इसने पार करने की कोशिश करी 2-4 बार, बट नहीं कर पाया ऑब्वियसली। एंड अब यहाँ पे 55.19 एक एग्जैक्ट लेवल है आपके लिए, ठीक है। और इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, थोड़ा मैं डराना तो नहीं चाह रहा हूँ आप लोग को, बट मैं बता देता हूँ उस चीज को भी। यहाँ पे देखो गैप यहाँ पे छूटा हुआ है आपका 53 रुपीज के आसपास, मोटा मोटा, ठीक है। देखो कितना बड़ा गैप है, और जनरली गैप्स यहाँ पे फिल होते हैं, ठीक है। सुजलॉन के केस में तो मैंने बहुत बार देखा है गैप फिल होते हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे अभी गिरावट का सिलसिला मेरे ख्याल से थोड़ी देर और यहाँ पे रह सकता है, थोड़ी टाइम और रह सकता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को तो सब्सक्राइब। जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। करना क्या है वही बता देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, ठीक है, तो आप अपना एसएल वगैरह इधर के आसपास मेंटेन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है। मैं कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टॉक का नाम मैं ले रहा हूँ, डिस्क्लेमर भाई, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, प्लीज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो आप उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए, ठीक है। अगला स्टॉक जो अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई फटाफट से। तो अगला स्टॉक हमारे पास आ चुका है भैया पीसी ज्वेलर, ठीक है। पीसी ज्वेलर में भी एक भारी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसके दो मेजर रीजन है। पहला ये कि रिजल्ट जो है जो सोचे गए थे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया एंड क्रैश आ गया। उससे पहले जो गिरावट चल रही थी वो इसलिए आई थी क्योंकि एएसएम लिस्ट में स्टॉक को डाल दिया था। एएसएम लिस्ट क्या होती है पहले ये समझो, ठीक है। जब भी शेयर कोई ऐसा बहुत ज्यादा अचानक से भाग जाता है, वहां पर सेबी आती है और बोलते हैं भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चली है भाई, इतना जल्दी कैसा बढ़ गया ये शेयर, ठीक है। तो उसको एएसएम लिस्ट में डाल देती है, ठीक है। और एएसएम लिस्ट में आता है शेयर, तो वहां पे वॉल्यूम वगैरह ड्रॉप होता है और शेयर में गिरावट आती है जनरली, ठीक है। तो वही यहाँ पर पीसी ज्वेलर में होती हुई हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूँ, बट उससे पहले एक काम कर लो, फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड्स, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पे आप लोग बड़े बैच छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार प्लीज साथ ही साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11.5 का एक मेजर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर निकलता है शेयर में एक बड़ी आपको कंसोलिडेशन बोल लो या गिरावट बोल लो, थोड़ी सी लंबे टाइम के लिए देखने को मिल सकती है। तो 11.5 के आसपास आप अपने एसएल वगैरह मेंटेन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, कोई टिपबाजी नहीं चल रही है, ठीक है। और ब्रेकआउट यहाँ पे 20.2 के ऊपर ही आएगा दोस्तों। तो प्लीज यहाँ पर जो है अभी के लिए इस शेयर में ट्रैप मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे मेगा ब्रेकआउट का वेट कर लो या आने दो ब्रेकआउट को, उसके बाद यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करना, ठीक है। और एवरेजिंग का अगर आप प्लान कर रहे हैं भाई मेरे को अभी खरीदना है या मेरे को लॉस हो गया भाई मैं नहीं निकल सकता हूँ, तो आप रख सकते हैं भाई। लॉन्ग टर्म के लिए बुरा शेयर नहीं है, बट एवरेजिंग भाई इधर के आसपास प्लान करेगा, ठीक है। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं इस लेवल का, आप चार्ट पे खुद समझ पा रहे हैं कि क्या लेवल है ये यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी टिपबाजी यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। फंसा मत देना मेरे को कल को, ठीक है। अगला शेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला शेयर यहाँ पर है भैया पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीजीएल भी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पगेल, ठीक है। तो आज के दिन एक अच्छी यहाँ पर जो हमें ऊपर की साइड रैली देखने को मिली, 8% क्लोज हुआ 8% पे, बट सुबह सुबह में अगर आप देखते तो और ऊपर गया था, ठीक है। आई थिंक 13, 14, 15% कुछ रिटर्न दिया था ऊपर के लेवल से, फिर एक सेलिंग आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब भाई देखो ऊपर के लेवल पर सप्लाई बहुत है, बहुत धीरे धीरे शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत फंस गए हैं यहाँ पे बहुत लोग, ऊपर के लेवल से देखो भाई हार्ड सेलिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे लॉस बुक करने का मेरे ख्याल से कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अच्छे लेवल पे ये आ चुका है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई देखो ऊपर के लेवल से भैया ऑलमोस्ट 50% क्रैश कर चुका है ऑलरेडी ये शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबल है और भी गिरे, ठीक है, 20-30% और गिर सकता है करंट लेवल से, ऐसे कोई वो नहीं है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से अब आप रखना चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अच्छा शेयर है, ठीक है। फिर से बोल रहे थे कोई टिपबाजी नहीं है, डिस्क्लेमर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे लेवल में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर फंस फुसा भी गए हैं ये, तो ये एक अच्छा स्पोर्ट होता है इसका 450 से 400 के बीच में, कभी इसके आसपास मिलता है। तो यहाँ पे छोटी मोटी आप जो है एवरेजिंग भी प्लान कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पे मेरे को डिस्कस करना था कि आज के दिन अच्छी यहाँ पे बढ़ावट देखने को मिली है, बट ये रैली ज्यादा कर नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत सप्लाई मिलेगी इसको। थोड़ा ऊपर जाएगा वहां से सेलिंग आ जाएगी, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा वहां से सेलिंग आ जाएगी, थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा वहां से सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि ऊपर के लेवल पे सेलर ही इतने ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बस इतना है यहाँ पे, आपका इसमें व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं इसको लेके। तो अगला शेयर हमारे पास आ चुका है दोस्तों बीएससी, ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, आपके ये सारे बीएससी, एनएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एमसीएक्स, ठीक है। कल को कोई नया आता है तो एनएससी भी आप ले लो इसमें,
ठीक है, तो ये सारे शेयर जो है आपके अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बस अब ये है, ये भाई भाग इतना गए हैं, अब थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नॉर्मल चीज है। ठीक है, अगर आपका ऐसा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, तब तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन ही लेनी है, और 2000 के आसपास आएगा, वहां पे आप एवरेजिंग प्लान भी कर सकते हैं। बट आज के डेट पे एवरेजिंग तो मत कर लेना। ठीक है, बट अगर आपने ऐसा कुछ ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते हैं, ठीक है, मजबूरी है, कोई भी XYZ रीजन है, तो आप भैया यहाँ पर ये वाला एसएल फॉलो करिए। ठीक है, ये वाला एसएल पर्पल कलर में लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा इस लेवल का, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, और कोई भी डिस्क्लेमर भैया टिपबाजी नहीं चल रही है, फिर बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट शेयर और डिस्कस कर लेते हैं। तो आ गया भैया ओला का छोला यहाँ पर। इस शेयर की लग गई है वाट। ठीक है, और दुख है मेरे को ये बोलते हुए काफी, अभी तक मैंने जितने भी शेयर का नाम लिया मैंने बोल दिया एक बार को कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एक ये ऐसा शेयर है ना जहां पे मैं थोड़ा सा कतराऊंगा। ठीक है, देखो क्या है ना, यहाँ पर किस्मत बदल गई, बदल भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब हीरो जीरो टाइप का स्टॉक है यार ये। ठीक है, मैं आपको ना बहुत बहुत क्लियर ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म व्यू भी आपको दे दूंगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोग ऊपर के लेवल पे फंसे होंगे और अब लॉस इतना हो रहा होगा आप समझ नहीं पा रहे होंगे करना क्या है। ठीक है, तो मैं बस इतना बोलूंगा, अगर लॉस बुक कर सकते हो, ठीक है, ये एसएल आप मेंटेन करो 39.5 का। ठीक है, मतलब यही नीचे का लेवल्स हैं ये आपके। वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ में प्लीज। ठीक है, ये देखो ये नीचे का लेवल है, अगर ये टूटता है तो एक सेलिंग, हार्ड सेलिंग फिर से यहाँ पे आती हुई देखने को मिल सकती है। ये शेयर ऐसे ही गिरता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मतलब कि अपना ये लो बनाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नया लो बनाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नया लो बनाता है, और इस शेयर में एग्जैक्टली यही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शेयर नया लो बनाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा नया लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक नया लो बनाता है। ठीक है, फिर ऊपर जाता है, अब फिर से नया लो बनाने की कोशिश करेगा इस लेवल के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंस फुसा बहुत जाओगे। अगर लॉस ऐसा है ना कि आप एक बार को काट सकते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड थोड़ा सा जो आप यहाँ पर एग्जिट का प्लान करिए 39.5 के नीचे अगर निकलता है शेयर। ठीक है, वरना अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो भाई हीरो जीरो टाइप का स्टॉक है। मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं रख रहा हूँ भाई, मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो भाई। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे वही प्लान नहीं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म ले आने का। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छे शेयर अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं क्यों यहाँ पे फालतू में अपना पैसा डालूंगा। ठीक है, तो बस यही मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैं ओला इलेक्ट्रिक से थोड़ा दूरी बनाए रखा हूँ। ठीक है, और ये है कि ट्रेडिंग के लिए मैं बाई करूंगा, क्योंकि जब भी इसमें 50.5 का ब्रेकआउट आएगा वो एक अच्छा लेवल होगा यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करने के लिए, उस समय देख लिया जाएगा। बट आज के लेवल पे यार बाइंग तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, योर दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय।